मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवार। 30 मार्च से हिंदुओं का नया साल शुरू हो रहा है, लेकिन नए साल से पहले देश भर में मीट और नमाज पर सियासत गर्मा गई है। नवरात्रि में मीट बैन की दिल्ली से उठी मांग अब बिहार में भी जोर पकड़ने लगी है। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीरज कुमार बबलू ने नवरात्रि में मीट बैन की मांग उठाई, जिसे बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी समर्थन दिया है। इतना ही नहीं, मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तो सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन लगाने तक की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। विवाद इस बात पर और ज्यादा बढ़ गया जब मंत्री नीरज कुमार बबलू ने यह कह दिया कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें हैं, मदरसे हैं और कहीं जगह नहीं मिले तो बड़े बड़े कब्रिस्तान भी हैं, वहां नमाज पढ़िए। नीरज बबलू के इस बयान पर विपक्ष बिफर गया। विपक्ष ने एक सुर में पूछा है कि देश संविधान से चलेगा या फिर बीजेपी के फरमान से। अब सवाल है कि सियासी लड़ाई मीट और नमाज पर क्यों आई? हर त्योहार पर हिंदू मुसलमान क्यों? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। यूपी, दिल्ली और हरियाणा होते हुए मीट और नमाज की सियासत बिहार तक पहुंच गई है। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है और नवरात्र में मीट पर बैन की मांग का समर्थन किया है। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। जब भी नवरात्रा होता है तो हिंदू समाज के लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, मटन मछली चिकन नहीं खाते हैं। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए और अगर बैन करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैन कर देना चाहिए। बीजेपी कोटे के मंत्री की ओर से दिए गए सड़क पर नमाज और मीट बैन के बयान ने बिहार की सियासत का पारा भी चढ़ा दिया है। और क्या बबलू जी बिहार वासी को आश्वस्त करेंगे कि नवरात्रा में गिरिराज सिंह आप बचोल मीट नहीं खाएंगे? कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने नीरज कुमार बबलू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं का बस यही काम रह गया है। कौन मंदिरों में जाएंगे, कौन मस्जिदों में जाएंगे, ये भी वही तय करेंगे। ये देश में अपने नियम कानून संविधान से चलेगा कि किसी के। वहीं नवरात्र में मीट पर बैन और सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक की मांग वाले नीरज कुमार बबलू के बयान से जेडीयू के नेता सहमत नहीं दिख रहे। नवरात्र में तो बलि चढ़ाने की परंपरा रही और बिहार में जुमे की नमाज भी सड़क पर पढ़ी जाती है तो माँ दुर्गा का पंडाल भी सड़क पर लगता है। चुनावी साल है, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में हर उस वर्ग और जाति पर दांव लगाया जा रहा है जो चुनाव में वोट दिला सके, चाहे वक्फ के संशोधन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल होना पड़े, इंशाअल्लाह बोलना पड़े या फिर मीट पर बैन और सड़क पर नमाज पर रोक की मांग करनी पड़े। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, ईद, नवरात्र और साथ मीट नमाज पर क्यों फसाद? सियासी लड़ाई मीट और नमाज पर क्यों आई? हर त्योहार पर हिंदू मुस्लिम क्यों होता है? चुनावी साल में मीट सबसे बड़ा मुद्दा है क्या? इस बार ईद पर सिवैया खाइए, क्या मीट भूल जाइए? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव जी जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी आपसे है। चुनावी साल में मीट ही मुद्दा रह गया था क्या? कोई क्या खाएगा, कोई क्या ना खाएगा, क्यों आप सबकी थाली देखने लगते हैं? संतोष जी, इस देश में सेक्युलरिज्म को ढोने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की है? जहां पे यह धर्मनिरपेक्ष शब्द आता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की ही जिम्मेदारी क्यों तय की जाती है? अभी नवरात्रे आ रहे हैं, हिंदुओं के लिए कितना बड़ा सेंटिमेंट का मसला होता है यह पूरा देश जानता है।
उसमें अगर यह बात कही जा रही है कि साहब मांस मछली के बिक्री पे थोड़ा अगर हो सके तो आप इससे अपने आप को दूर रखें, क्योंकि नवरात्रों में हिंदुओं का सेंटिमेंट होता है, बहुसंख्यकों का सेंटिमेंट होता है और सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है। इस बात को लेकर के इतना हंगामा क्यों हो रहा है साहब? आप उम्मीद करते हैं कि इस देश का बहुसंख्यक, इस देश का हिंदू मुसलमानों के सेंटिमेंट के अनुरूप काम करे। ये आप कहते हैं कि भैया ये सेक्युलरिज्म है, आप सेक्युलर बने, और यही बात जब हम मुसलमानों से उम्मीद करते हैं तो इसको राजनीतिक मुद्दा और इसको कम्युनल एजेंडा बना दिया जाता है। हमने क्या कहा? हमने यही कहा कि अगर संभव हो सके तो इसको थोड़ा कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए, सड़क पे नमाज न पढ़े, क्योंकि सड़क पे नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, आम जनों को दिक्कत होती है। नमाज पढ़ने के लिए बाकायदा जगह बनी हुई है और नमाज आप अपने घर में पढ़ें और अपने बड़े बड़े ऐशो आराम से पढ़ें। तो आपकी सहयोगी पार्टी है जेडीयू के रहते हुए इस देश का अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित है। कुंतल जी, आपकी सहयोगी पार्टी है जेडीयू, वो ये पूछ रही है कि जब पूजा पंडाल सड़क पर लगते हैं उससे दिक्कत नहीं होती? साहब देखिए, हम तो ये बात कह रहे हैं कि आप हर जुमे को अगर सड़क इसी तरीके से बंद करते रहेंगे तो आम लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी होगी। हमने तो सिर्फ ये कहा, और हमसे ज्यादा अल्पसंख्यकों के विषय में सोचने वाला सही मायने में आज तक कोई सियासी जमात नहीं रही है। अभी सौगाते मोदी आपने देखा होगा, हम हर उस जरूरतमंद के साथ खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। सौगाते मोदी इस देश में हर उस गरीब मुसलमान के यहां पहुंच रही है जिसे सही में ईद की खुशियों एक तरफ आप सौगाते मोदी दे रहे हैं और तो दूसरी तरफ आप नमाज पर सवाल उठाकर उनके सेंटिमेंट भी तो हर्ट कर रहे हैं। नमाज पे सवाल नहीं उठा रहे हैं संतोष जी, सड़क पर नमाज पढ़ने की उठा रहे हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने को अगर ईद के मौके पर सड़क पर नमाज का ख्याल ये देश करता है तो आम लोगों के भी सेंटिमेंट का ख्याल आप करें और हिंदुओं के सेंटिमेंट का ख्याल भी आप करें। सेक्युलर होना है तो सबको सेक्युलर होना है। अगर हम दूसरों के सेंटिमेंट का ख्याल करते हैं तो हमारे सेंटिमेंट्स का ख्याल भी दूसरों को करना चाहिए और करना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म तभी सही मायने में इस देश में जमीन पे उतरेगा। आनंद माधव जी, जवाब दीजिए, क्या हिंदुओं की ही जिम्मेदारी है सेक्युलरिज्म को ढोने की, जैसा कि कुंतल कृष्ण जी कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा चेहरा बेनकाब हो चुका है और वो हमेशा चाहते हैं, अब चुनावी वर्ष है बिहार में खास करके, इसको लेके कैसे दोनों को दो टुकड़े में बांटा जाए और उसका लाभ उठाया जाए। इनका एकमात्र मकसद है। ये अभी सौगात की बात कर रहे थे, सच्चाई ये है कि चूंकि चुनावी वर्ष है तो ये खैरात बांट रहे हैं। आप इनसे पूछिए ना, 1379 पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उसमें से सिर्फ एक मुस्लिम है, वो त्रिपुरा से है। आप इनसे पूछिए ना कि इनके जो सांसद हैं पूरे एनडीए कुनबा के 240 बीजेपी की नहीं, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। तो सबका विकास, सबका इसकी बात करते हैं, लेकिन सच्चाई वो सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। फिर वो ये सवाल पूछते हैं कि महाराष्ट्र में आपने कितने लोगों को वोट दिया? एक मिनट में पहले बात पूरी करनी है। दूसरी बात ये भी है कि हम सब जानते हैं कि होली में किस तरह से ये मांस खाने के लिए लोग दुकानों में कतार लगाते हैं लंबी लंबी, किस तरह से दुर्गा पूजा में अष्टमी और नवमी को बलि प्रथा हमारे धर्म के हिसाब से होता है और कई मतलब बहुत बहुत बड़ी तादाद में होता है। तो इनको सिर्फ एक पक्षीय दिखाई देता है। इनको ये देखना चाहिए, चारों तरफ देखना चाहिए, आंख कान खोल के सिर्फ मुस्लिम विरोध के नाम पे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 20 करोड़ उनकी आबादी है। 20 करोड़ आबादी को आप इस तरह से काट के नहीं निकाल सकते हैं। वो भी भारत के हिस्सा है और भारत में रहते हुए वो भारत के भला के लिए सोचते हैं। इसके लाखों उदाहरण हैं जो हमने आपने सामने देखा है। तो सच को स्वीकार कीजिए, चुनाव में इस तरह से बांटने का काम मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बांटेंगे तो नुकसान सबको होगा और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश को होगा, राज्य का तो होगा ही होगा। जी कुंदन कृष्ण जी, जल्दी से अपना जवाब कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं एजाज अहमद जी के पास जाऊंगा। संतोष जी, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसे लोग हमेशा से मुस्लिमों को एक वोट बैंक की तरह देखते आए हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पे ही इनकी पूरी की पूरी राजनीति टिकी हुई है। कांग्रेस पे प्रवक्ता कह रहे हैं कि 20 करोड़ लोग, इनको 20 करोड़ लोग नजर नहीं आ रहे हैं।
इनको तो 20 करोड़ लोगों में अपना वोट बैंक नजर आता है। हमारे हम तो प्रश्न सिर्फ का इतना जवाब कह तो रहे हैं उन्होंने और दिया हम नहीं। सच्चाई कह रहे हैं। हमने पूछा इस देश का 1379 आज is जितना a big सुरक्षित number। है उतना सुरक्षित कभी नहीं रहा। 1379 is a big कांग्रेस number। के जमाने में उसमें दंगे मात्र होते एक थे। अफजल हुसैन कांग्रेस के त्रिपुरा जमाने में दंगे MLA होते हैं। थे और क्यों नहीं भारतीय है? जनता बिहार पार्टी से आपके के जमाने क्यों में MLA दंगे नहीं नहीं है होते मुस्लिम? हैं। उत्तर तब प्रदेश से सुरक्षा क्यों नहीं सबको मुस्लिम मिलती MLA? इसका है। जवाब दीजिए। आप आनंद बताइए जी, कि पूरे आनंद जी, भाजपा के आनंद जी, मैं आपकी 240 बात शांति सांसद से हैं सुन रहा था और ना। पूरे एनडीए की आपकी बात सरकार मैं है, शांति से सुन इसके रहा था ना। बावजूद भी आपके यहाँ एक भी MLA मुस्लिम कोई नहीं है। प्रदेश तो आप दंगा मुक्त हो जाता है क्या तो रामायण पढ़ सुरक्षा रहे हैं यहाँ सबके बैठ लिए होती के? है। आपको अपने अंदर कांग्रेस झांकना का चाहिए। मतलब आप हिंदू विरोधी मुसलमान हैं, को वोट के आप लिए मुस्लिम बांटना। विरोधी हैं, ये जग कांग्रेस का जाहिर है। मतलब आप सिर्फ सांप्रदायिक अल्पसंख्यक ताकत है, ये जग कांग्रेस जाहिर है। की आप political तोड़ना philosophy चाहते हैं देश को, सिर्फ ये और जग सिर्फ जाहिर है। मुस्लिम तुष्टिकरण आप देश की को टुकड़ों में philosophy। बांटना चाहते हैं, ये कांग्रेस के लिए जग मुसलमान जाहिर है। सिर्फ एक वोट आपके बैंक किसी है। भी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एजाज जी को चर्चाओं में लेकर आते हैं। एजाज जी, आनंद जी, आनंद जी, क्या ये आनंद जी, सिर्फ शब्दों की मर्यादा में रहें आप जनता सीनियर सच को व्यक्ति जान हैं। चुकी है, बिल्कुल शब्दों की मर्यादा में रहें आप। ठीक है, मर्यादा एजाज जी, एक भी शब्द मैंने ऐसा नहीं किया जो कि अप्रासंगिक हो। सांप्रदायिक ताकत यही काम तो करेंगे, सांप्रदायिक ताकत यही काम तो करेंगे। देश को बांटेंगे, देश को फोड़ेंगे, देश को टुकड़ों में बांटेंगे। आनंद जी, शब्द मेरे पास भी हैं। पहले तो आप अपनी बात वापस लें। संतोष जी, पहले आनंद जी अपने शब्द वापस लें। बकवास ये करते होंगे, बकवास ये करते होंगे। मैं अपनी बात कह रहा हूँ और ये इस देश का यही है कांग्रेस की सोच। हिंदुओं की बात जब आती है तो ये बकवास नजर आती है इनको। हिंदुओं की बात इनके लिए बकवास है। कुंतल जी, फ्लो में वो निकल गया होगा, उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। बात नहीं कही है जो कि नहीं, फ्लो में नहीं निकला है। ये कांग्रेस की पॉलिटिकल फिलॉसफी है। हिंदुओं की बात जब होती है तो कांग्रेस को बकवास लगती है। फ्लो में नहीं निकला है वो। सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है व्यक्तिगत न जाए। एजाज जी, मेरा सवाल आपसे है, मैं नहीं मान सकता। बांटते हैं। एजाज जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या मुस्लिमों को हाइड करने के लिए आनंद माधव से बात फ्लो में निकले, मैं ये बात नहीं मान सकता हूं। ये कांग्रेस की पॉलिटिकल फिलॉसफी है। हिंदुओं की बात बकवास। वो अब आपने उसको हिंदू से जोड़ लिया, फिर वो कह देंगे कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं ना, ये तोड़ने की संतोष जी, एजाज जी, मेरा मेरा सवाल ये है कि क्या की राजनीति सब नमाज को बीच में लाना, ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। बाकी भी मेहमान हैं, प्लीज। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठिए। कुंतल जी, प्लीज। तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठिए। एजाज अहमद से मेरा सवाल है, बात क्या है? खैरात जो बांट रहे हैं आप, प्लीज, ये 1 to 1 डिबेट नहीं है। मेरा सवाल एजाज अहमद जी आपसे है कि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर जो रोक लगाने की मांग की गई है, क्या यह चुनावी फायदा लेने की कोशिश है? इसके पीछे की आरजेडी को मंशा क्या नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के संविधान का शपथ लेने वाले जो शपथ में बात कहते हैं, बिना किसी अनुराग या द्वेष के हम सभी के साथ न्याय करेंगे। और किस तरह के न्याय करते हैं ये देख लीजिए, और किस तरह की भाषा बोलते हैं ये भी देख लीजिए। ये तो अलग बात है, लेकिन ये लोग जितना भी प्रयास कर लें, ये देश गंगा जमुनी संस्कृति को मानने वाला है। जो विविधता यहाँ दिखती है वो अनेकता में एकता का भी मिसाल है। और दुनिया सबसे अधिक अगर भारत को इसलिए पसंद करता है कि यहाँ के लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ उनके धार्मिक कार्यों में, मजहबी कार्यों में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। बहुत दूर मत जाइए, यहाँ से पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर है। अभी रामनवमी का समय आ रहा है। रामनवमी के समय में जो पूजा के लिए लोगों का भीड़ एक दिन पहले से ही 12 बजे रात के बाद से लगता है, तो वो आर ब्लॉक पटना से महावीर मंदिर तक लगता है। बीच में मस्जिद का भी प्रीमिसेस है। मस्जिद के कमेटी के लोग, मस्जिद के कमेटी के सारे लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए उन लोगों के लिए छाया का व्यवस्था करते हैं, उन लोगों के लिए शरबत का व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। और कल है जमतुल अलविदा, जुमा, जो रमज़ान का आखिरी जुमा है, और उसमें जब जुमा का नमाज होता है तो महावीर मंदिर गेट तक नमाजी पूरी तरह से ठसम-ठस भर जाते हैं। तो महावीर मंदिर कमेटी के लोग उन नमाजियों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करते हैं, उनके लिए साफ सफाई की व्यवस्था करते हैं और उनको बेहतर ढंग से नमाज करने में, पढ़ने में सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं। ये लोग जितना भी सेंटिमेंट और जितना भी ध्रुवीकरण की राजनीति कर ले, ये लोग बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करने वाले लोग
जो इनका विचारधारा है, धर्म विशेष को टारगेट करके अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित रखना। चूंकि ये लोग मंत्री तो बन गए हैं, सुन लीजिए संतोष जी, आप मत खोइए, मंत्री तो बन गए हैं लेकिन मंत्री का कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये जनता के लिए कोई काम नहीं करते हैं। ये बता दें नीरज बबलू जी कि जिस विभाग के मंत्री हैं उसमें कितना अचीवमेंट इन्होंने जनता और जनता के हितों के लिए किया है, कितना इन्होंने जनता के लिए कार्य किया है। ये लगातार जिस दिन से मंत्री बने हैं उस दिन से यहाँ होड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी में कि कौन गिरिराज सिंह से आगे निकले, कौन बचौल से आगे निकले और कौन आदित्य जोगीनाथ से आगे निकले। और इसमें अब तो हद हो गया कि योगी आदित्यनाथ के राज में इनके जो पदाधिकारी हैं वो अब योगी आदित्यनाथ से आगे निकलने के होड़ में। ठीक है एजाज जी, जवाब भी ले लें साथ साथ। मैनुअल है उस मैनुअल का भी उल्लंघन कर रहे हैं। कुंतल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी के पास आऊंगा। इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं ये देश के अंदर। संतोष जी, मैं तो फिर से सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि ये गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई सिर्फ हिंदुओं को क्यों दी जाती है? अभी एजाज भाई बोल रहे हैं कि ऐसा है, रामनवमी पे लाइन अगर हिंदुओं की लगती है तो सड़क किनारे लगती है, और आपसे भी यही उम्मीद है कि सड़क पब्लिक के चलने के लिए है, पूरी सड़क आपके लिए नहीं है। इस बात का आपसे हम उम्मीद करते हैं आप भी हमारे सेंटिमेंट्स का ख्याल रखें। नवरात्रे में मीट मांस नहीं बेचें, स्वेच्छा से नहीं बेचें। हम तो आपसे ये कह रहे हैं क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है एजाज भाई, गंगा जमुनी तहजीब आपके लिए भी है। आप भी इस बात का ख्याल रखें, तभी गंगा जमुनी तहजीब सही मायने में धरती पर उतर पाएगी भारत में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से ये उम्मीद न की जाए। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी को भी डिबेट में लेकर आता हूं। धीरेन्द्र जी, ये जो चूंकि बिहार चुनावी साल है, बिहार में ये इस तरह के मुद्दे इसीलिए उठाए जा रहे हैं या वाकई इसके पीछे कोई सामाजिक का सरोकार नजर आ रहा है? तेजस्वी प्रसाद यादव की जो गंगा जमुनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। जब तक बिहार में लालू प्रसाद जी का हो रहा है, तेजस्वी जी का हो रहा है, ये नफरती लोग चाहकर भी नफरत की राजनीति नहीं कर सकते। एजाज जी, चाहे बाकी भी मेहमानों को मैंने इनवाइट किया है, मुंह न खुलवाएं। धीरेन्द्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप तो दंगाइयों को साथ में खड़ा कराने वाले लोग हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? साथ में खड़ा कराने वाले लोग हैं हुजूर। एक बार धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी की आवाज को चेक कर लिया जाए, मेरी टीम से रिक्वेस्ट है। तब तक आनंद जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या चुनावी साल है इसीलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई और कारण नहीं है, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। वो जनता के बाद इसी चीज की नफरत की भाषा बोलते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जब किसी भी पूजा में, हिंदुओं का कोई भी पूजा होता है, हम लोग सब उसके भागीदारी होते हैं, सब उसके हिस्सेदारी होते हैं। उनका इतना बड़ा बड़ा प्रोसेसन निकलता है और प्रोसेसन में सड़कें जो पूरी जाम हो जाती हैं, उस समय तो ये बातें नहीं करते हैं। आप देखते हैं जो पंडाल जो है वो सड़कों पे लगता है, हम लोग सब उसको स्वागत करते हैं, भाई ठीक है पूजा है, सब थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेगा, लेकिन इनको एक विशेष धर्म विशेष की चीज़ें इनको अखड़ती है। और ये भी तब क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो इनको करना क्या है, अपनी उपलब्धि तो कुछ बता नहीं सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वही बताएंगे कि कैसे समाज को हम तोड़ें, कैसे समाज को हम फोड़ें और दो टुकड़ों में बांट के हम वोटों का ध्रुवीकरण करें और उसमें आगे बढ़ के हम जीतने का प्रयास करें। लेकिन ऐसा है कि इनके लोगों ने पहचान लिया है, इनको बहुत अच्छी तरह से जान लिया है, सच सामने आ गया है और उसका नतीजा भी। धीरेन्द्र जी, मेरी आवाज मिल रही है अब तक? जी मिल रही है। धीरेन्द्र जी, मेरा सवाल यह है कि क्योंकि चुनावी साल है इसीलिए मीट सबसे बड़ा मुद्दा बन गया? नहीं, देखिए, इसको शुरुआत इसकी किसने की? ये जब जब चुनाव आता है, इंडी गठबंधन के लोग तनाव वाले बयान देते हैं और ये मीट मछली सड़क नमाज, इससे समाज कभी अलग नहीं होने वाला। समाज बिल्कुल बिहार में बिल्कुल तहजीब है, गंगा जमुनी जो है वो चलते आ रहा है। और अगर किसी की ये इच्छा है कि ठीक है, अगर उनकी भावनाएं आहत होती है तो गुजारिश करी होगी। और ये गुजारिश एक के लिए, केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। कुछ लोग देखिए कि सुअर भी खाते हैं, अगर मस्जिद के सामने कोई काटेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? ये उन लोगों के लिए भी आगाह है कि भाई किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू मुस्लिम, हमारे भाई ही हैं, जाज भाई का कोई और तो है नहीं, इनके हम भी जाते हैं सवई खाने के लिए। तो तनाव वाले बयान देना ये लोग जो चुनाव का इस्तेमाल करते हैं
कि ऐसे बयानों से मुस्लिम वोटों का दुर्विकरण हो, और जब कुछ देने की बात आती है, जब इनकी सत्ता बनती है, तो इन्हीं के पार्टी के अब्दुल बारी सिद्दीकी, तेजस्वी के पिताजी के साथ काम करने वाले राजद के सबसे वरिष्ठ नेता, उनको तो अदद उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनने दिया। विधानसभा का अध्यक्ष भी जब बनाने की बारी है जी को बहुत तो दर्द हो रहा है। समाज के किसी यादव फैमिली से बना दिया गया और कांग्रेस मुक्त बहुत दर्द हो रहा है मुन्ना जी। कौन आपका मुस्लिम चेहरा है? तो समाज कौन मुसलमान को आप आगे रखे हुए हैं? आपके तो प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम मोर्चा को गाली देते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम मोर्चा को गाली वोट लेने की बारी आप आती है किस तरह का तब इनको बोलते हैं? सारा ये कुछ समझ में आ क्या जाता देख है रहे हैं? कि हिंदू मुस्लिम को मोर्चा को गाली देते हैं उनके धर्म और ग्रंथों को मुसलमानों की बात करते हैं, मुस्लिम समाज को करते हैं। बिना किए हुए उनके सेंटीमेंट के साथ खेल करके तो भारतीय जनता पार्टी में भाइयों के वोटों का भारतीय दुरुपयोग जनता किया पार्टी से अलग और मैं होकर बता रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले ये लोग कल धरना हो रहा था ना, जब धरना हो रहा था तो क्या बोल रहे थे कि सब लोग एक रहो इंशाल्लाह, सरकार बनेगी मेरी। अरे भाई ये क्या बात हो गई? वोट के लिए एक रहो इंशाल्लाह और मुख्यमंत्री बनेगा, सीएम बनेगा। तो आपको ऑब्जेक्शन इंशाल्लाह पर है? जब सीएम बनाने की बात होगी तो भी किसी मुस्लिम को बनाइए ना, जैसे मेरा नेता संतोष जी इंशाअल्लाह का मतलब आप भी नहीं लगता समझते हैं। इंशाअल्लाह का मतलब होता है अल्लाह जब चाहेगा तब, और भगवान जब चाहेगा तभी होगा। ये आपको भी बिलीव है, हमको भी बिलीव है, इससे अलग आप नहीं जानता हूं एजाज जी, मेरा सवाल उनसे था। इंशाअल्लाह बोलने पर आपको एतराज किस बात का है? मेरा सवाल धर्मेंद्र जी से था। आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। आपको एतराज नहीं होता है? मैं भी तो एजाज जी, बोलता मैं हूं इस कि पर भगवान पूरी की डिबेट मर्जी कर है। चुका हूं कल। नहीं आप शायद थे नहीं। हूं कि भगवान की मर्जी है तो आप एजाज जी, आप कल थे नहीं, मैं इस पर पूरी डिबेट कर चुका हूं। मैंने तब भी कल सवाल पूछे थे इंशाल्लाह से किसको प्रॉब्लम है। नहीं संतोष जी, आप एजेंडे की राजनीति में मत फंसिए, आप एंकर हैं। आप मैं किस तरह की एजेंडे की राजनीति कर रहा हूं? एजाज जी, आपको समझ आया मैंने क्या सवाल किया? एजाज जी, आपको समझ आया मैंने सवाल क्या किया था? मस्जिद कमेटी के लोग रामनवमी जुलूस का स्वागत करते हैं, शरबत पिलाते हैं। एजाज जी, मैंने जो सवाल किया था मुन्ना जी से, आपको समझ आया मैंने क्या किया था? मंदिर कमेटी उनके लिए साफ सफाई की व्यवस्था करती है, उनके लिए कटाइयां बिछवाती है, उनके लिए सारे व्यवस्था करती है। ठीक है, दोनों में कुंतल कृष्ण जी, मेरा सवाल आपसे है, एजाज जी 30 तारीख को या 31 तारीख को जब भी ईद होगी आपको सिमइयों पर बुलाएंगे, आप जाएंगे? आइए, मैं तो बुला रहा हूँ संतोष जी, धीरेन्द्र जी को तो फिर बुला रहा हूँ। सिमइयों पर जाएंगे, उनको गले भी लगाएंगे, तो फिर नमाज से ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं? इन लोगों की तरह नहीं हूँ, इन लोगों की तरह नहीं हूँ कि एक तरफ सौगातें मोदी दे रहे हैं, दूसरी ओर मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं, दूसरी ओर मस्जिदों में नमाज से आपको प्रॉब्लम क्यों हो जाने लगती है? सड़क पढ़ने की बात कर रहे हैं, कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने की बात का मतलब क्या होता है कि मुसलमानों को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? ये इनका सोच है, ये इनके विचार है। इस विचार को समझने की आवश्यकता है संतोष जी, आप कंडेम कीजिए, आप एंकर हैं, बोलिए कब्रिस्तान में क्यों नमाज पढ़ेगा? आप क्यों नहीं उनको उसी तरह से नमाज पढ़ने की बात करते हैं जिस तरह से मुसलमान रामनवमी के जुलूस में, दुर्गा पूजा के पंडालों में आपको सहयोग करने का काम करते हैं? जब सेक्युलरिज्म सही मायने में देश में रहेगा। इस तरह की बात कहीं ना कहीं, जब आपके प्रवक्ता, आपके मंत्री ये कह देते हैं कि कब्रिस्तान में नमाज पढ़नी चाहिए, कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने का मतलब आप समझते ही होंगे, है ना? कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने के लिए क्यों कह देते हैं? फिर संतोष से पूछ रहे हैं जी, हाँ संतोष जी मुझसे पूछ रहे हैं जी, कुंतल जी आपसे कह रहा हूं जी। देखिए संतोष जी, नमाज आप अदा करें, आप बहुत बेहतर तरीके से नमाज अदा करें, और ये हम लोग भी इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि आप बेहतर तरीके से नमाज अदा करें, क्योंकि सही मायने में इस देश में भाजपा के रहते अल्पसंख्यक जितना सुरक्षित है उतना आज तक नहीं रहा, क्योंकि हमारे लिए अल्पसंख्यक वोट बैंक नहीं है, इन लोगों के लिए अल्पसंख्यक हमेशा से वोट बैंक रहा है। मुसलमान कांग्रेस और राजद के लिए वोट बैंक रहा है, हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, इसीलिए उनकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। सौगाते मोदी 30 लाख लोगों के पास पहुंच रहा है, जो कि गरीब हैं, जिनको जो जरूरतमंद है, जो मजलूम है,
उनके पास सौगाते मोदी पहुंच रही है इस ईद। विद्वान सौगाते मोदी में एक साड़ी है, सौगाते मोदी में एक लुंगी है, सौगाते मोदी में सेवई का सामान है, ये है सौगाते मोदी और ये है भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सच्चाई है, सच्चाई है कि हर विवाद की शुरुआत यहाँ से होती है। हम एक मिनट रिया जी, हर विवाद की शुरुआत वो भारतीय जनता पार्टी रहते हैं और इनके कुछ मंत्री इसलिए पाले जा रहे हैं, जो सच्चाई है। एक मिनट रिया जी, आप दोनों आपस में पहले डिसाइड कर लें किसको बोलना और क्या बोलना है। संतोष जी, कांग्रेस और राजद को कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं, कर लेने दीजिए। एजाज जी इतना गुस्सा ठीक नहीं है, पहले पानी पीजिएगा। आपके सहयोगी, आपके गठबंधन के दूसरे नेता बातचीत कर रहे हैं इस समय, अपना वक्तव्य दे रहे हैं, उनको तो सुन लीजिए कम से कम। हो रही है, देश चलेगा तो देश एजाज भाई मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा भी दुनिया में कुछ चीजें हैं, कम से कम आप अपने सहयोगी की बात तो सुन ले। नहीं चलेगा एजाज भाई कमी है एजाज जी, सारा समय जाहिर हो जाएगा, सवाल छूट जाएंगे। दुनिया है, कंडेम सबको करना चाहिए, सबको इसकी निंदा करनी चाहिए। इस तरह की भाषा संतोष जी, एजाज भाई को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण। एजाज जी माफी के साथ फिर मुझे आपकी आवाज को कम करना पड़ेगा और फिर आप उस पर नाराज हो जाएंगे। कम से कम कांग्रेस प्रवक्ता को तो बोलने दीजिए। आपको मुसलमानों का विचार पसंद नहीं आता है, आपको मुसलमानों की सोच अरे पसंद नहीं जनता आती ने है। भी इनकी आवाज कम कर दी है, इनकी इसी चीज के कारण। मुझे मुसलमानों की आवाज न उठानी होती है, बिहार की समझ जनता नहीं आता, मैं डिबेट नहीं करता इस पर। राजनीतिक आवाज कम कर दी है सिर्फ इनके मुस्लिम तुष्टीकरण पे। आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। हम गंगा जमनी संस्कृति पर आगे जाने वाले लोग हैं। चाहता हूं कि जितने भी तरह के विवाद, इस तरह के धार्मिक विवाद जो होते हैं, वो सारे विवादों की शुरुआत जो है वो भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी के द्वारा उसकी शुरुआत होती है। कुछ मंत्री इसके इसलिए पाले ही जाते हैं, वो अपने विकास, अपने डिपार्टमेंट की बात ना करें, वो सिर्फ जो है इसी बात की करें, चाहे वो उसमें गिरिराज सिंह हो और हमारे ये नीरज बबलू भाई हुए या फिर और भी जो बचोल विधायक वगैरह हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि एक बात और भी है ना, ये बात स्पष्ट हो गया, मुसलमानों के कितने हितैषी हैं ये तो पता चल गया सब लोगों को कि 1400 के लगभग जो एमएलए हैं समूचे भारत में, उसमें मात्र एक एमएलए मुसलमान है। जो इनके एनडीए का जो पूरा कुनबा है उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। कुंतल जी जल्दी से जवाब कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद धीरेन्द्र कुमार जी के पास आऊंगा। सच्चाई ये है कि मुसलमान आपको वोट नहीं देता है, जो सच है, इसलिए आपको कोई परवाह नहीं है कि वो क्या करें, कोई परवाह नहीं है। नियम एक होना चाहिए और संविधान के हिसाब से होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके लिए दोनों चीजें एक किसी एक व्यक्ति पे नहीं होनी चाहिए, किसी एक धर्म विशेष पे नहीं होना चाहिए। अगर आप इसकी बात करते हैं तो आप ये भी देखे ना, होली में भी तो मीट का जो है किस तरह से सजता है, आप ये भी देखे ना, अष्टमी और नवमी को बहुत सारे हिंदुओं के घर में बलि पड़ती है, उसको आप क्यों नहीं देख रहे हैं भाई? उसको आप मना, क्योंकि वो हिंदू है इसलिए आप उसके बारे में गलत बात है ना। आपको कहना चाहिए दोनों के बलि प्रथा जो है सब लोगों के लिए, बलि प्रथा का हम लोग सम्मान करते हैं। बलि प्रथा कहाँ नहीं, माँ कामाख्या के मंदिर में होता है, काली मंदिर में होता है, घरों में लोग देते हैं बलि। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? दूसरी बात ये है कि जो प्रोसेशन होता है, जो ये पंडाल लगाए जाते हैं, कि सड़क बंद करके नमाज होनी चाहिए, कैसे लगे, कैसे कहाँ लगे, पंडाल कहाँ लगे, सिर्फ नहीं। ठीक है, समय की कमी, इस डिबेट को मुझे यही खत्म करना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस प्यार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।